हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी, जय माँ भवानी, जय माँ शेरावाली ज़रूर लिखें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। रुको मेरे प्रिय बच्चे बस 10 सेकंड के लिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे वीडियो के अंत में कुछ तुम्हारे लिए ऐसा माँ काली लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत जुड़ी ऐसी रहस्यमयी बात लेकर आई जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आज अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो अपने जीवन में कभी यह संदेश नहीं पाओगे और बहुत पछताओगे। तो सुनो मेरे बच्चे, उस रात आकाश बिल्कुल शांत था। हवा जैसे किसी अनजाने भय से कांप रही थी। गांव के बाहर सदियों पुराना काली मंदिर अंधेरे में खड़ा था। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहां केवल वही पहुंच सकता है जिसे मां काली स्वयं बुलाए। जिसने बिना बुलावे जाने की कोशिश की वह कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आया। लेकिन उस रात एक युवक कांपते कदमों से उसी मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और होठों पर बस एक ही नाम था, मान। यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक भक्त था जो सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा था, लेकिन हर बार कुछ नंबरों से रह जाता था। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मेरी कृपा से इस बार उसका चयन हो गया। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा, मुझे तुझसे उम्मीद है। उसने मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। चारों ओर ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी हो। युवक डर गया, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह रोते हुए बोला, माँ मैं धन मांगने नहीं आया, मैं वैभव मांगने नहीं आया, मैं तो बस आपका एक संकेत चाहता हूँ। अगर आप सच में मेरी माँ है तो आज मुझे खाली मत लौटाइए। इतना कहना था कि मंदिर के भीतर रखा दीपक, जो कई घंटों से बुझा हुआ था, बिना किसी के छुए स्वयं जल उठा। युवक की सांसें थम गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर बहुत ही कोमल हाथ रखा हो, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ माँ काली की मूर्ति मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही थी। उस क्षण युवक समझ गया कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब माँ काली अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ती। यही युवक बचपन से माँ काली का अनन्य भक्त था। उसका नाम आरव था। बचपन में उसकी माँ उसे हर अमावस्या को इसी मंदिर में लाती थी और कहती थी, बेटा दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन माँ काली का प्रेम कभी नहीं बदलता। आरव तब छोटा था। वह हंसकर माँ की बात सुन लेता था। उसे क्या पता था कि एक दिन यही शब्द उसकी पूरी जिंदगी का सहारा बन जाएंगे। समय बीतता गया। एक एक करके उसके जीवन से खुशियां दूर होती चली गई। पहले पिता का देहांत हुआ, फिर माँ भी गंभीर बीमारी से चल बसी। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। जिसने भी मदद का वादा किया वही सबसे पहले दूर चला गया। अब उसके पास ना धन था, ना परिवार, ना कोई सहारा, लेकिन एक चीज उसके पास अब भी थी, माँ काली पर अटूट विश्वास। हर सुबह वह मंदिर आता, फूल चढ़ाता, दीप जलाता और बस इतना कहता, माँ मुझे कुछ मत दीजिए, बस मेरा विश्वास कभी मत टूटने दीजिए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता इतनी पूजा करके भी गरीब है, कोई कहता अगर माँ काली होती तो इसकी हालत ऐसी क्यों होती। लेकिन आरव कभी जवाब नहीं देता।
वह मुस्कुरा कर कहता, जिस दिन माँ चाहेंगी उसी दिन सब बदल जाएगा। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। बिजलियां लगातार चमक रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग अपने अपने घरों में छिप गए। लेकिन उसी समय आरव मंदिर की ओर जा रहा था। लोग चिल्लाए, पागल हो गया है क्या? आज बाहर निकलेगा तो मर जाएगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, जिसकी रक्षा माँ काली करती है उसे मौत भी बिना उनकी अनुमति के छू नहीं सकती। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंचा, तूफान और भी भयंकर होता गया। अचानक आकाश में ऐसी बिजली चमकी कि पूरा मंदिर प्रकाश से भर उठा। उसी क्षण उसे मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा तू यहाँ डरने नहीं आया या माँ को परखने आया है? आरव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। मैं माँ को परखने नहीं आया बाबा, मैं तो बस उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करने आया हूँ। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस दिन भक्त अपना सब कुछ माँ को सौंप देता है उसी दिन माँ उसकी हर लड़ाई अपनी बना लेती है। और यह कहते ही वृद्ध साधु अचानक वहाँ से गायब हो गए। आरव स्तब्ध रह गया। चारों ओर देखा, कोई नहीं था, केवल मंदिर के भीतर से आती हुई घंटियों की ध्वनि और ऐसा दिव्य अनुभव जिसे शब्दों में बांधना असंभव था। आरव का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें बार बार उस स्थान को देख रही थी जहां कुछ क्षण पहले वह तेजस्वी वृद्ध साधु खड़े थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल मंदिर की घंटियों की धीमी ध्वनि और दीपक की टिमटिमाती लो वातावरण को अलौकिक बना रही थी। आरव धीरे धीरे माँ काली की प्रतिमा के सामने पहुंचा। उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। माँ, यदि अभी जो हुआ वह आपकी कृपा थी तो मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं जीवन भर आपके मार्ग से कभी ना भटकूं। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक मंदिर के भीतर से ऐसी सुगंध फैलने लगी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह किसी साधारण फूल की नहीं, बल्कि एक दिव्य उपस्थिति की सुगंध थी। उसी समय माँ काली के चरणों में रखा एक लाल जवा का फूल अपने आप खिसकता हुआ आरव के पैरों के पास आकर रुक गया। उसने कांपते हाथों से वह फूल उठाया और अपने मस्तक से लगा लिया। उसके भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगी। ऐसा लगा मानो वर्षों से उसके मन में जमा हर पीड़ा धीरे धीरे पिघल रही हो। अचानक मंदिर के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। आरव दौड़कर बाहर पहुंचा। एक वृद्धा बारिश में भीगी हुई बैठी थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जिसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। वृद्धा रोते हुए बोली, बेटा कोई वैद्य नहीं मिला, सबने मना कर दिया, मेरे पोते को बचा लो। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसके पास ना दवा है, ना धन, ना कोई उपाय। उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया और माँ काली की प्रतिमा के सामने ले आया। वह बोला, माँ मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आज भी मैं खाली हाथ लौट गया तो इस माँ की गोद हमेशा के लिए सुनी हो जाएगी। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा कीजिए। यह कहकर उसने वही लाल जवा का फूल बच्चे के सिर से स्पर्श कराया। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक बच्चे की उंगलियां हल्की सी हिलने लगी। उसकी सांसें सामान्य होने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी। वृद्धा खुशी से रो पड़ी। वह बार बार माँ काली को प्रणाम करने लगी। आरव स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी उसके मन के भीतर एक मधुर स्वर गूंजा, भक्त चमत्कार तुम्हारे हाथों से नहीं, तुम्हारे विश्वास से हुआ है। आरव ने तुरंत चारों ओर देखा। कोई दिखाई नहीं दिया।
लेकिन उसके रोम रोम में माँ की उपस्थिति का अनुभव हो रहा था। उस दिन के बाद पूरे गांव में यह समाचार फैल गया कि माँ काली ने अपने भक्त की पुकार सुन ली है। जो लोग कभी उसका उपहास उड़ाते थे वही अब उसके चरण छूने लगे। अगर आज मेरा रास्ता बंद है तो मुझे दूसरा रास्ता खोजने की बुद्धि देना। अगर आज मैं गिर गया हूँ तो उठने की शक्ति देना। अगर आज मैं रो रहा हूँ तो मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी नहीं, मेरी इंसानियत बनाना। अगर आज मैं अकेला हूँ तो मुझे अपने भीतर की शक्ति पहचानने देना। और अगर कल मुझे सफलता मिले तो मुझे अहंकार से बचाना। यही सच्ची प्रार्थना है। मेरे प्यारे भक्त, इस संदेश को सुनकर अगर आपके मन में थोड़ी भी उम्मीद जागी है तो उस उम्मीद को आज से अपने कर्मों में बदल दीजिए। आने वाले सोमवार का इंतजार मत कीजिए कि सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। आज से एक छोटा कदम उठाइए। किसी को फोन करना है तो कीजिए, कोई आवेदन भेजना है तो भेजिए, कोई जरूरी काम पूरा करना है तो शुरू कीजिए, किसी से माफी मांगनी है तो मांगिए, किसी गलत आदत को छोड़ना है तो आज पहला कदम उठाइए। और अगर केवल भगवान को याद करना है तो अभी कीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा समय हमेशा वही होता है जब मन जाग जाए। और अगर आपका मन आज जाग गया है, यह जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। एक भक्त था जो भारी कर्ज के नीचे दबा हुआ था और कर्जदार रोज परेशान करते थे। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने आय के नए साधन बनाए और उसका सारा कर्ज उतर गया। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है। तो यही आपकी नई शुरुआत है। आने वाला सोमवार आपके जीवन में शांति, साहस और सकारात्मक बदलाव लेकर आए। माँ काली और महादेव से यही प्रार्थना है। आपके घर में सुख हो, आपके परिवार में प्रेम हो, आपकी मेहनत में ईमानदारी हो, आपकी सोच में स्पष्टता हो, आपके मन में विश्वास हो। और जब कठिन समय आए तो आपको याद रहे मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे भीतर साहस है, मेरे साथ मेरी श्रद्धा है। मैं प्रयास करूँगा, मैं धैर्य रखूँगा और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे माँ काली और महादेव के चरणों में छोड़ दूंगा। हर हर महादेव, जय माँ काली। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो प्रेम से लिखिए जय माँ काली, हर हर महादेव। और इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुँचाइए जिसे इस समय उम्मीद की जरूरत है। दान करना चाहे तो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार करें। दान ना करना चाहे तो भी कोई बात नहीं। भगवान आपके भाव को देखें, आपकी मजबूरी को नहीं। माँ काली आपको शक्ति दे, महादेव आपको धैर्य दे और आने वाले सोमवार से आपके जीवन में सही दिशा में उठाए गए नए कदमों की शुरुआत हो। हर हर महादेव, जय माँ काली। अगर आप इस समय माँ काली और महादेव का नाम लेकर यह वीडियो सुन रहे हैं तो इसे केवल एक वीडियो समझकर आगे मत बढ़ जाइए। हो सकता है आज आपके मन में जो सवाल है उसका उत्तर आपको इसी भक्ति के माध्यम से मिले। हो सकता है जिस परेशानी को लेकर आप कई दिनों से चिंतित हैं, उसके लिए आने वाला सोमवार आपके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आए। और हो सकता है महादेव और माँ काली की कृपा आपके उस रास्ते को खोल दे जिसे आप बंद समझकर बैठ गए हैं। मेरे प्यारे भक्त, अगर आपका मन सच्चा है, अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अगर आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहकर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा, तो आज अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए माँ काली और महादेव को याद कीजिए। मन ही मन कहिए, हे माँ काली, हे महादेव, मेरे जीवन में
जो भी अंधकार है उसे अपने प्रकाश में बदल दीजिए। जो रास्ता मेरे लिए सही है उसे मेरे सामने खोल दीजिए। जो चिंता मेरे मन को खा रही है उसे मुझे शक्ति दीजिए। और जो मेरे भाग्य में अच्छा लिखा है उसे सही समय पर मेरे जीवन तक पहुंचा दीजिए। आने वाला सोमवार आपके लिए केवल सप्ताह का एक दिन नहीं बल्कि आस्था, प्रार्थना और नई शुरुआत का अवसर बन सकता है। सोमवार को महादेव का स्मरण कीजिए, माँ काली का नाम लीजिए और अपने मन की बात बिना किसी डर के भगवान के सामने रख दीजिए। क्योंकि भगवान के सामने शब्दों की सुंदरता नहीं, मन की सच्चाई देखी जाती है। मेरे प्यारे भक्त, कई बार इंसान अपने जीवन की परेशानियों से इतना थक जाता है कि उसे लगता है अब कुछ बदलने वाला नहीं है। नौकरी की चिंता, घर की चिंता, परिवार की चिंता, रिश्तों की परेशानी, आर्थिक तनाव, भविष्य की चिंता और कभी कभी ऐसी बेचैनी जिसका कारण भी समझ नहीं आता। इंसान मुस्कुराता है, लोगों से बात करता है, अपने काम में लगा रहता है, लेकिन भीतर से टूटता रहता है। लेकिन याद रखिए, महादेव उस मौन को भी सुनते हैं जिसे आप किसी इंसान के सामने नहीं कह पाते। माँ काली उस दर्द को भी देखती है जिसे आप अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। इसलिए अगर आज आपका मन भारी है तो भगवान से दूर मत जाइए। उसी समय भगवान को सबसे ज्यादा याद कीजिए। कहा जाता है कि जब सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं तब भक्त का विश्वास एक नया रास्ता बना सकता है। इसलिए आने वाले सोमवार को सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। यदि संभव हो तो स्नान करके स्वच्छ स्थान पर बैठिए। महादेव का स्मरण कीजिए और माँ काली को प्रणाम कीजिए। आपके पास जो भी श्रद्धा से उपलब्ध हो उसी से पूजा कीजिए। भगवान को दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। एक सच्चा मन, एक सच्ची प्रार्थना और किसी के प्रति बुरा भाव न रखने की कोशिश, यही बहुत बड़ी भक्ति है। और मेरे प्यारे भक्त, अगर इस वीडियो को सुनते समय आपके मन में माँ काली और महादेव के प्रति श्रद्धा जाग रही है और आप अपनी इच्छा से किसी धार्मिक या जरूरतमंद सेवा में योगदान करना चाहते हैं, तो वीडियो पर दिखाई दे रहे QR कोड के माध्यम से अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर सकते हैं। यह दान पूरी तरह स्वैच्छिक है। किसी भी भक्त पर कोई दबाव नहीं है। आपको दान करना आवश्यक नहीं है। अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी इच्छा के अनुसार ही कोई योगदान करें। भगवान के नाम पर किया गया कोई भी कार्य तभी सुंदर है जब वह अपनी इच्छा, सामर्थ्य और श्रद्धा से किया जाए। अगर आप दान नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। माँ काली और महादेव का नाम लेना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी भूखे को भोजन कराना और किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना भी बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए अपने मन में यह मत सोचिए कि भक्ति केवल पैसे से होती है। नहीं, भक्ति धन से नहीं, भाव से होती है। किसी के पास बहुत है तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा कर सकता है और किसी के पास कम है तो वह एक गिलास पानी भी प्रेम से किसी जरूरतमंद को दे सकता है। महादेव भाव के भूखे हैं। माँ काली भक्त के सच्चे हृदय को देखती हैं। आने वाले सोमवार को जब आप महादेव का नाम ले तो अपनी परेशानी के साथ साथ अपने भीतर की शक्ति को भी याद कीजिए। कहिए, महादेव मुझे समस्या से भागने की नहीं, समस्या का सामना करने की शक्ति दीजिए। माँ काली, मेरे मन के डर को समाप्त कीजिए। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे कदम गलत रास्ते पर जाने से रोकिए। और अगर मेरे जीवन में कोई ऐसा रास्ता बंद करना आवश्यक है जो मेरे लिए नुकसानदायक है तो मुझे उसे छोड़ने का साहस दीजिए। क्योंकि कई बार हम भगवान से कहते हैं कि मेरी समस्या खत्म कर दीजिए, लेकिन भगवान हमें समस्या खत्म करने की शक्ति, बुद्धि और अवसर देते हैं। हमें पहचानना होता है कि कौन सा दरवाजा खोलना है और कौन सा दरवाजा बंद करके आगे बढ़ जाना है। रुकिए,
इस संदेश को आगे बढ़ाने से पहले बस एक पल के लिए माँ काली और महादेव का नाम ले लीजिए। हो सकता है आप जिस चिंता को लेकर आज रात सोने वाले हैं, उसका समाधान खोजने की शुरुआत इसी पल से हो जाए। हो सकता है आपके जीवन में जो रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, उसके लिए आने वाला सोमवार आपको एक नई दिशा दे, और हो सकता है कि यह संदेश आपको ठीक उसी समय मिला हो जब आपके मन को किसी सहारे, किसी उम्मीद और किसी विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे प्यारे भक्त, इस संदेश को केवल एक वीडियो समझकर मत सुनिए। इसे अपने मन की आवाज समझकर सुनिए, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला सोमवार आपके लिए एक नई शुरुआत का अवसर बन सकता है। लेकिन याद रखिए, भगवान की कृपा का अर्थ यह नहीं कि बिना किसी प्रयास के हर समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। सच्ची भक्ति आपको सही रास्ता चुनने, सही कदम उठाने और कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की शक्ति देती है। अगर आज आपके जीवन में कोई संकट है, अगर किसी बात को लेकर आपका मन परेशान है, अगर परिवार को लेकर चिंता है, अगर काम धंधे में परेशानी चल रही है, अगर आर्थिक स्थिति आपको रात में सोने नहीं देती, अगर किसी रिश्ते की वजह से आपका दिल दुखी है, या अगर आपको अपने भविष्य को लेकर डर लग रहा है, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे माँ काली, हे महादेव, मुझे सही रास्ता दिखाइए। मेरी बुद्धि को स्थिर कीजिए, मेरे डर को शक्ति में बदलिए। मेरे जीवन में जो अच्छा है उसे बचाइए, और जो मेरे लिए सही नहीं है उससे मुझे दूर होने की समझ दीजिए। मेरे प्यारे भक्त, आने वाला सोमवार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सोमवार को केवल कैलेंडर की तारीख समझकर मत निकाल दीजिए। यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक भक्त था जो भारी कर्ज के नीचे दबा हुआ था और कर्जदार रोज परेशान करते थे। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने आय के नए साधन बनाए और उसका सारा कर्ज उतर गया। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग से अपने संकल्प का दिन बनाइए। सुबह उठकर अपने मन में यह संकल्प रखिए कि अब मैं अपनी परेशानियों से भागूंगा नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझूंगा, मैं गलत रास्ते से बचूंगा, मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा, और जो परिणाम मेरे हाथ में नहीं है उसे माँ काली और महादेव के चरणों में समर्पित कर दूंगा। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उसे एक एक कदम करके संभाला जा सकता है। जो कर्ज आज बहुत बड़ा लग रहा है, उसे योजना बनाकर धीरे धीरे कम किया जा सकता है। जो नौकरी आज नहीं मिल रही, उसके लिए लगातार नए अवसर खोजे जा सकते हैं। जिस रिश्ते में दूरी आ गई है, उसमें बातचीत और समझदारी की कोशिश की जा सकती है। जिस मन में डर बैठ गया है, उसे प्रार्थना, धैर्य और सही मार्गदर्शन से मजबूत बनाया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, आने वाले सोमवार तक केवल चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए, अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत भी कीजिए। क्योंकि महादेव का नाम लेने वाला भक्त अपने कर्म से पीछे नहीं हटता। माँ काली का स्मरण करने वाला भक्त अपने भीतर के डर के सामने घुटने नहीं देखता। अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे संकट एक साथ आ गए हैं, तो घबराइए मत। हर संकट का समाधान एक ही दिन में नहीं मिलता, लेकिन समाधान की दिशा में पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। आने वाले सोमवार तक आप अपने जीवन की उन बातों की सूची बना सकते हैं जिन्हें बदलना जरूरी है। किस समस्या को पहले हल करना है, किस व्यक्ति से बात करनी है, कौन सा काम पूरा करना है, किस आदत को छोड़ना है और किस नए प्रयास की शुरुआत करनी है, इन सब पर विचार कीजिए। महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आपको सही निर्णय लेने की शक्ति मिले।
माँ काली से प्रार्थना कीजिए कि आपके भीतर से भय और निराशा कम हो, और फिर अपने हाथों से वह काम कीजिए जो आपके लिए संभव है। मेरे प्यारे भक्त, सावन का समय भी श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा हुआ समय माना जाता है। इस दौरान बहुत से भक्त महादेव का स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। अगर आप माँ काली और महादेव जी के प्रति सावन में अपनी श्रद्धा से कोई दान या सेवा करना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा और आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार योगदान कर सकते हैं। वीडियो पर दिखाई दे रहे QR कोड के माध्यम से यदि आप अपनी श्रद्धा से योगदान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कोई भक्त अपनी इच्छा से 51 रुपए देना चाहे, कोई 101 रुपए, कोई 201 रुपए, कोई 51 रुपए, कोई 01 या कोई 1001 रुपए, लेकिन इन राशियों में से कोई भी राशि अनिवार्य नहीं है। यह केवल उदाहरण है। आपकी श्रद्धा जितनी हो और आपकी आर्थिक स्थिति जितनी अनुमति दे, उसी के अनुसार निर्णय लीजिए। अगर आप दान नहीं कर सकते तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी भक्ति कम नहीं हो जाती, आपका भगवान से संबंध कम नहीं हो जाता। आप केवल माँ काली और महादेव का नाम लेकर भी अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना या किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना भी सेवा का एक रूप हो सकता है। और मेरे प्यारे भक्त, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, दान कभी भी डर की वजह से मत कीजिए। यह सोचकर दान मत कीजिए कि अगर मैंने दान नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे या मेरी समस्या खत्म नहीं होगी। ऐसा कोई दबाव नहीं है। दान पूरी तरह स्वैच्छिक है। जिसकी जितनी इच्छा और सामर्थ्य हो वही करे। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो अपने परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता दीजिए। भगवान के नाम पर अपनी जरूरतों को संकट में डालकर दान करना आवश्यक नहीं है। भक्ति प्रेम है, दबाव नहीं। सेवा करुणा है, मजबूरी नहीं। दान श्रद्धा है, डर नहीं। इसलिए अगर आपका मन कहता है कि सावन में माँ काली और महादेव के प्रति सेवा करनी है तो अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। अगर मन नहीं कहता या परिस्थिति अनुमति नहीं देती तो केवल भगवान का नाम लीजिए और किसी जरूरतमंद के लिए अच्छा सोचिए। मेरे प्यारे भक्त, आने वाला सोमवार आपके लिए उम्मीद का संदेश लेकर आए, यह हमारी प्रार्थना है। लेकिन अपने जीवन की हर समस्या का समाधान केवल एक निश्चित तारीख पर निर्भर मत रखिए। भगवान से प्रार्थना करते हुए आज से ही अपने कदम सही दिशा में बढ़ाइए। हो सकता है सोमवार तक आपको किसी समस्या के समाधान का रास्ता दिखाई देने लगे। हो सकता है कोई नया अवसर सामने आए। हो सकता है कोई जरूरी बातचीत हो जाए। हो सकता है आपके भीतर कोई ऐसा निर्णय लेने का साहस आए जिसे आप कई दिनों से टाल रहे थे, और कभी कभी यही भगवान की कृपा का सबसे सुंदर रूप होता है। भगवान हमारे सामने रास्ता रखते हैं और हमें उस रास्ते पर चलने की शक्ति देते हैं। अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें छिपाने की जरूरत नहीं है। माँ काली के सामने रो लीजिए। महादेव के सामने अपने मन की बात कह दीजिए। भगवान से अपने शब्दों में बात कीजिए। कोई कठिन मंत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बस कहिए, हे माँ, मैं थक गया हूँ, मुझे शक्ति दीजिए। हे महादेव, मैं परेशान हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी, जय माँ भवानी जरूर लिखें।